भारतीय वायुसेना एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इस बार बात हो रही है एक ऐसी मिसाइल की जो हवा में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के सबसे अहम विमान को भी ढेर कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस में बनी R-37 विम्पेल एयर टू एयर मिसाइल की, जिसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना इस मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रही है और अगर ये फ्लीट में शामिल हो गई तो वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। R-37 विम्पेल को खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बनाया गया है, जैसे उनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी अवाक्स एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स या फिर ऐसे फाइटर जेट्स जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हों। इस मिसाइल की सामान्य रेंज लगभग 200 किलोमीटर है, लेकिन इसके कुछ वर्जन 300 किलोमीटर दूर तक भी मार कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक्टिव रडार होमिंग सीकर और डुअल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर लगा है, जो इसे मैक 6 से भी ज्यादा गति पर ले जाता है, यानी ये ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना तेज चलती है। जरा सोचिए, अगर दुश्मन का विमान आपसे 200 से 300 किलोमीटर दूर है तो उसे मारने के लिए आपको खुद उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुरक्षित दूरी से ही उसका खेल खत्म कर देंगे। यही इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है। अभी वायुसेना के पास अस्त्र MK1 जैसी स्वदेशी BVRR मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर है। राफेल जेट्स के साथ MBDA मेटियोर मिसाइल भी है, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है, लेकिन R-37 इन दोनों से कहीं आगे है, क्योंकि इसकी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज इसे खास बनाती है। इसका मतलब ये है कि वायुसेना के पास ऐसा हथियार होगा जिससे वो दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण विमानों को बहुत दूर से खत्म कर सकता है, बिना खुद खतरे में पड़े। R-37 को भारतीय Su-30 MKI फ्लीट के साथ इंटीग्रेट करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये मिसाइल रूसी प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन की गई है और वायुसेना के पास 260 से ज्यादा Su-30 MKI पहले से मौजूद हैं। बस कुछ अवियोनिक्स और वेपन कंट्रोल सिस्टम में अपडेट करना होगा। इस मिसाइल में मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस और डेटा लिंक अपडेट की क्षमता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में भी टारगेट को सटीकता से हिट कर सकती है। अगर सैन्य रणनीति की नजर से देखें तो R-37 की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यह दुश्मन के निगरानी विमान, कमांड सिस्टम और टैंकर जैसे अहम संसाधनों को शुरुआती चरण में ही खत्म कर सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्रिकेट में मैच शुरू होते ही आप विपक्षी टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दें। दुश्मन की रणनीति, उसकी कमांड एंड कंट्रोल क्षमता और हवाई निगरानी सब कुछ एक झटके में कमजोर हो जाएगा। चीन के पास KJ-500 अवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान के पास SAP-2000 एरियाई सिस्टम है। ये दोनों ही उनके एयर ऑपरेशंस की रीढ़ माने जाते हैं। R-37 जैसी मिसाइल से वायुसेना इन्हें सुरक्षित दूरी से गिरा सकती है, जिससे उनके बाकी फाइटर जेट्स अंधे होकर लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। यह मिसाइल खरीदना भारत और रूस की रक्षा साझेदारी को भी और मजबूत करेगा। भले ही भारत ने पिछले कुछ सालों में हथियारों के स्रोतों को विविध किया है, लेकिन सच ये है कि रूस अब भी हमारे सबसे अहम रक्षा सहयोगियों में है। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम हो, Su-30 MKI हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, ये सभी भारत रूस की साझेदारी के नतीजे हैं। अगर R-37 पर सौदा होता है तो संभावना है कि मेक इन इंडिया के तहत इसका आंशिक निर्माण भारत में हो या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले। इससे भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन में और बढ़ जाएगी। अगर इसे फ्लीट में शामिल कर लिया गया तो वायुसेना के पास ऐसा हथियार होगा जिससे वह न सिर्फ 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी में आगे रहेगी, बल्कि किसी भी हवाई टकराव में शुरुआती बढ़त भी हासिल कर सकेगी। क्योंकि आज का एयर कॉम्बैट सिर्फ पायलट की स्किल और जेट की स्पीड पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर से और कितनी सटीक मार सकते हैं। तो साफ है, R-37 विम्पेल सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर हथियार साबित हो सकती है, जो भारतीय आसमान में आने वाले कई सालों तक दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो कब, कहां और कैसे उड़ान भरे।